हितेंद्र मित्तल, रोटरी क्लब नारनौल सिटी का पूर्व प्रधान, उसके साथ साथ क्लब की कोर कमेटी का मेंबर हूँ। रोटरी क्लब नारनौल सिटी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे रोटरी क्लब नारनौल सिटी बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग रोटरी रसोई पूरे शहर में गरीब लोगों को 10 रुपये मात्र में स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बेनागा 300 थाली प्रतिदिन, और पिछले 5 साल से ये क्रिया चल रही है। उसके अलावा स्थायी रूप से 10 शीतल जल की प्याऊ पूरे शहर में हम लोग संचालित कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इस शहर को 5 टॉयलेट अलग अलग स्थानों पर, जिनका निर्माण भी हमने किया है और उनका मेंटेनेंस, देख रेख, साफ सफाई भी हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। उसके अलावा मोक्ष वाहन, शहर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम लोग जानते हैं कि शमशान घाट तक लोगों को शव ले जाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो उसको ध्यान रखते हुए पहले एक मोक्ष वाहन और अब शहर की ज़रूरतों को देखते हुए 2 मोक्ष वाहनों का संचालन निःशुल्क रूप से रोटरी क्लब नारनौल कर रहा है। इसके अलावा शमशान भूमि की देखरेख, सौंदर्यीकरण रोटरी क्लब नारनौल कर रहा है। महिलाओं में रोजगार परक अवसर देने के लिए एक सिलाई सेंटर का संचालन रोटरी क्लब की ओर से पिछले 4 सालों से किया जा रहा है। उसके अलावा डायलिसिस, शहर में 80 लाख रुपए की लागत का डायलिसिस सेंटर रोटरी ने स्थानीय विजय हॉस्पिटल में बनवाया है, जिसमें गरीब लोगों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा नियमित रूप से दी जा रही है। उसके अलावा हमारा रोटरी क्लब लोगों की ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को नियमित रूप से छूने की कोशिश करता है, चाहे वो वृक्षारोपण के रूप में पर्यावरण की देखभाल हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे स्वास्थ्य की जांच के कैंप हो, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर की जांच। मित्तल जी, बड़ा प्रोजेक्ट है कोई आपका भी? जी, अभी इस साल बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग चाह रहे हैं कि एक मोबाइल रोटरी रसोई, जैसे हमारी एक स्थिर जगह है, ऐसे ही एक मोबाइल रोटरी रसोई का हम लोग संचालन इस वर्ष शुरू करने की प्लानिंग है, जो कि सिविल अस्पताल के आसपास के इलाके में रोगी और रोगी के अटेंडेंट्स को भोजन उपलब्ध कराएगी। उसके अलावा पक्षियों के लिए अलग अलग स्थानों पर शरण स्थल इस साल एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि पर्यावरण, चाहे मोबाइल टावर की वजह से पशु पक्षियों के जीवन पे संकट आता पड़ा है, खासकर पक्षियों को। तो ऐसे पक्षियों को भोजन पानी मिलता रहे, उसकी। मैं राजकुमार जी चौधरी, प्रधान रोटरी क्लब नारनौल सिटी की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबका परिचय मैं इस वर्ष की रोटरी की कार्यकारिणी से करा देता हूं। इस वर्ष हमारे क्लब के सचिव हैं रोटेरियन गोपाल मित्तल, अभी आए नहीं आने आ रहे। कोषाध्यक्ष है रोटेरियन दिनेश भार्गव जी। हमारे शहर नारनौल में महिलाओं का भी रोटरी क्लब है। ऐसे 100% महिला सदस्यों वाले रोटरी क्लब पूरे भारतवर्ष में बहुत कम है, जिसमें से एक अपने नारनौल का है। हमारे शहर का रोटरी क्लब बेलाज पूरे वर्ष महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट करता है। श्रीमती निर्मल जिंदल रोटरी क्लब बेलाज की प्रधान हैं। सचिव के रूप में श्रीमती उषा यादव जी कामकाज देख रही हैं। वह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर रजनी गर्ग देख रही हैं। दोनों ही रोटरी क्लब पिछले कई वर्षों से शहर में शानदार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। क्लब के सभी पूर्व प्रधानों ने एवं पिछले वर्ष के प्रधान भाई विनोद चौधरी एवं श्रीमती प्रियंका संगी जी ने हमारे लिए बड़े उच्च मानक स्थापित किए हैं। प्रधान के रूप में राजकुमार चौधरी जी की टीम आप सबकी और रोटरी क्लब के पूर्व प्रधानों की अपेक्षा पे खरी उतरे, ऐसी उम्मीद रहेगी। इससे और लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमें हमेशा भरपूर साथ मिलता रहा है। मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप लोगों का इसी प्रकार से साथ मिलता रहेगा। एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। हमारे रोटरी क्लब में 2 प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो हम किसी पर्टिकुलर दिन करते हैं, और एक जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, हमेशा चलते रहते हैं, जो पिछले प्रधानों का किया हुआ है, परंतु उनको हमें आज भी निभाना पड़ता है हर साल। ऐसे कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स में आप हमारे नारनौल में सभी प्रोजेक्ट्स की शान रोटरी रसोई देख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से अनवरत रूप से हम 300 लोगों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रहे हैं।
यह प्रोजेक्ट ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसका टाइमिंग भी बहुत सोच विचार के रखा हुआ है कि किसी